ओम शांति। आज मीठे बाबा मधुर महावाक्य में कहते हैं, तुम्हें खूबसूरत देवी देवता सत्व प्रदान बनाने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता धारण करते हो तो ही परमात्मा से प्राप्ति कर सकते हो। तो भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं चैतन्य देवता आत्मा, मेरे सामने सदगति दाता ब्रह्मा तन द्वारा मुझे अमृत पिला रहे हैं। तो मैं एकाग्रता से उसको ले लूँ जो धारणा में उतर जाए। आज है 5/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य। मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरत का अर्थ है, खूबसूरत बनने का आधार है पवित्रता। खूबसूरत बनने का आधार है पवित्रता। प्रश्न, रूहानी शमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने कैसे होंगे? क्षमा जो है, क्षमा माना बाबा, क्षमा जो है जैसे है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंचा राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत चला है महफिल में, जल उठी है क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ते हैं। उनके परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती हैं, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा भी सुप्रीम रूह है, सुप्रीम क्षमा है। तो हम आत्मा के अंदर से पहले सारे विकारों के कीड़े मकोड़े तमो प्रधानता को जला देते बाबा। सो हम सुंदर सत्व प्रधान बनने लगते हैं। उनको हुसैन भी कहा जाता है उर्दू में। मुसलमान क्या कहते हैं उसको? बाबा भगवान को हुसैन। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है बाबा? सबसे सर्वगुण संपन्न और निराकारी और निर्विकार ये सब है। बाबा सागर है, इसलिए बहुत खूबसूरत है। सागर है, निराकार है, सर्वगुण संपन्न नहीं। सर्वगुण संपन्न देवताओं की महिमा है, वो तो गुणों का सागर है। सर्वगुण संपन्न तो हम बनते हैं, कृष्ण और हम। जी, सागर है, इसलिए वो खूबसूरत है। बाबा कहते हैं उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। वो सदा ही पवित्रता का सागर है, माना एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर चाहिए। नेचुरल सुंदरता मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है ना। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली प्योर बन जाती है। आत्मा बन पवित्र है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। जब पवित्र है तभी गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। सुंदर सत्व प्रधान कंचन काया मिलती है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा हसीन, जिसको हसीन माना हुसैन, हुसैन मचा देते हैं मुसलमान लोग।
वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत खूबसूरत होते हैं, शक्ल से बहुत अच्छे लगते हैं। शक्ल से बहुत खूबसूरत रहते हैं। मिस वर्ल्ड होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र से तत्वों से ही बना है ना, और आत्मा भी अपवित्र है। तो शरीर सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो सुंदर होगा, उसके पीछे ही तो सारी काम वासना फिर आ जाती है, लेकिन शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं। आत्मा तो इम्प्योर है, आत्मा तो अपवित्र ही है ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भले शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल वाले नरक वाले खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। मीठे बच्चे, यह है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। हम स्वर्ग के लिए नेचुरल स्वभाव संस्कार से अंदर से सुंदर बन रहे हैं। अभी हम आत्मा सुंदर बन रही है। अभी हम अभी स्वर्ग के नेचुरल हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्मों के लिए है। यह बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवता है, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है तो वो भी परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच हो जाता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम पाठ बजाने के लिए परमधाम से आते हैं। हम शूद्र कुल में थे ना, हम तमोप्रधान शूद्र कुल में थे, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। भगवान का सतज्ञान मिला, भगवान प्राप्ति हुई, सद्बुद्धि मिली, सदगति के मार्ग पर चलना हो रहा है, तो ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण बन गई है। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उनों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ, उनमें भी सतो रज तम में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म में तो वर्ण भी नहीं है, तुम्हारे धर्म में है तो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, दूसरे धर्म में तो वर्ण भी नहीं है। हाँ, सो बाबा कहते हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह भी नहीं पता कि कब भगवान आते हैं, कब शिव आते हैं, नहीं पता। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ भरा हुआ है, सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, यह भी तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प आके समझाता हूँ।
मैं कल्प कल्प आके तुम्हें समझाता हूँ, तुम जानते हो। हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनकी भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ज़रूर है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं, बच्चे मैंने ब्रह्मा का साधारण तन में आके हुबेहूब कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। हाँ, क्या कहते बाबा? कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं, बच्चे मैंने साधारण तन में हुबेहूब कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने योग तो आजकल बहुत हैं। बैरिस्टरी योग, इंजीनियर योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है ना, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के बुद्धि का योग रहता है ना, क्योंकि वो बैरिस्टर पढ़ाने वाला टीचर उसका अलग है। फिर गुरु करना है तो गुरु अलग है, उसका बाप भी अलग है। हाँ, तो बाबा कहते हैं हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ने वाले को याद कर, पढ़ाने वाले को याद करते हैं। फिर उनका बाप भी अलग होता है, फिर गुरु भी होता है तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है, क्योंकि आत्मा ही पढ़ती है ना। आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि आदि बनती है। मतलब आत्मा मुख्य है, लेकिन वो रोल अलग अलग निभाती है। जज बनती है, बैरिस्टर बनती है, माँ बनती है, पिता बनती है। सब कुछ आत्मा के साथ जुड़े हुए रोल है। आत्मा नहीं है वो सब, वो मिला हुआ खेल है। मुझे नाटक में एक्ट मिली है, जैसे कि अमिताभ बच्चन कहीं पे भी कुली का रोल कर रहा है, कहीं पे कुछ रोल कर रहा है, कहीं पे कुछ रोल कर रहा है, तो भी वो नहीं भूलता कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। रोल पूरा हो गया, वो अपनी स्थिति में स्थित होता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं, तुम मम्मी हो, तुम किसी की बच्ची हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की दोस्त हो, फिर भी वो तुम्हारा रोल चल रहा है। तुम मुख्य कौन हो? परमात्मा की संतान, शांति धाम के रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हो। और ये तुम्हें अलग अलग रोल मिले हैं। अभी ये रोल भी कैसे निभाने हैं? स्वधर्म में स्थित होके, सद्गुणों में स्थित होके निभाओगे तो ये रोल से सुख मिलेगा और प्रारब्ध बनेगा। और बाबा उसी को सिखाने के लिए हमें कहते, बच्चे रोल को याद रखो, माना खुद को आत्मा याद रखो, फिर उस रोल में कर्तव्य कर्म में आ जाओ, तभी तुम पार हो जाओगे। तुम रोल में ही फंस जाओगे कि मैं माँ ही हूँ, मैं बहन ही हूँ, मैं ये ही हूँ, मैं वो, तो तुम उसी में फंसते जाओगे सदगति से और पिता के शक्ति से दूर रहोगे। इसलिए बाबा अनेक बार कहते हैं, बच्चे आत्मा समझ, हर रोल निभा लो, हर कर्म करो, आत्मा समझ के अपने कर्म इंद्रियों को भी चलाओ। आत्मा समझ के समझो, मुझे ये शरीर अभी रोल निभाने के लिए मिला है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी को बाबा हमें कितने सालों से रटा रहे हैं। और हमारी बुद्धि कैसे मलिन हो गई देखो। वो शादी होती है, ठीक है, अभी वो पंडित एक दिन वह करता है, मंत्र जप करता है, क्या क्या करता है, और उससे फिर हम जीवन भर पति पत्नी मान लेते हैं, रिश्ता समझ लेते हैं, उसमें एकदम गुड़ जाते हैं। लेकिन ये भगवान 90 साल से बता रहा है, तुम आत्मा हो, तुम देवता हो, तुम तमो प्रधान बन गए हो, तुम सत्व प्रधान थे, तुम वैकुंठ के मालिक थे, तुम बादशाह थे। हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। और वो शादी के टाइम में पंडित ने एक दिन में घुसा दिया और हम मान के चल रहे हैं। हम कितने गुड़ हो गए एक दूसरे के साथ रिश्ते में।
हम मान के चले ना, पंडित ने एक ही दिन गाया, तुम पति पत्नी हो शुभ मंगल सावधान, हम मान के चलने लगे। और इधर भगवान 90 साल से बोल रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम सदगति के मार्ग पे हो, तुम्हारी दुर्गति हो गई है, तुम देवी देवता थे, तुम बेफिक्र बादशाह थे, तुम ऐसे थे, तुम शांत स्वरूप थे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम मास्टर ज्ञानदाता हो, मास्टर भगवान हो, तुम देवी देवता हो, तुम पवित्रता के मास्टर पवित्र हो, मास्टर ज्ञान सागर हो, मास्टर शांति सागर हो, मास्टर सुख सागर हो, मास्टर प्रेम सागर हो, तुम सत्य हो, तुम आनंद के सागर हो। फिर भी हमारे बुद्धि में घुसने को ही तैयार नहीं है। तो देखो हम किधर चले गए, हम कितने रोल में फंस गए। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। कौन से संस्कार डालते हैं अभी हम? आत्मा अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं, कौन कहता है? खुद बाप कह रहा है, जिसके वजह से ये प्राण मिले इधर आया है, इस प्राण को जीव मिला है, वही बाप अभी शिव कहता है जीव को। बच्चे बाप कहते हैं, बच्चे अभी देह का अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, इसीलिए ये शरीर चल रहा है, ये सदा स्मृति में रखो। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा रोल निभाने के लिए मिला हुआ वस्त्र है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, वो परमात्मा है। वही बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का भी सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें। रत्नों की थालियाँ माना तुम अभी जो ज्ञान लेते हो, यही रत्नों की थालियाँ है। तुम आत्मा 0 थे, उसको एक शरीर मिला और इतने सारी कर्म इंद्रियाँ मिली, तो तुम 10 हो गए हो अभी। और इतने सारे कर्म इंद्रियों के द्वारा तुम ज्ञान लेते हो, अपने को परिवर्तन करते हो, तो यही हो गया ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों की थाली। हमें संस्कार तमो प्रधान बनाने के लिए, तमो प्रधानता को खत्म करने के लिए संस्कारों में से सत्व प्रदान बनाने के लिए मिले ये ज्ञान रत्न। ये अविनाशी ज्ञान रत्न, इसका नाश नहीं होता, इसका प्रारब्ध जन्मों जन्मों चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो केवल दिखाते हैं, सागर से रत्न निकले, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बाप समझाते हैं। मीठे बच्चे, यह अविनाशी ज्ञान रत्न मैं अभी तुमको देता हूँ। इस ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। और फिर क्या करते हो? हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो मीठे बच्चे, भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। भारत में कौन रहता था? पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सौरे अपवित्र सब बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है तुमको सुनाने। जी, तभी वाणी में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर कहाँ है? जी, आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम परम धाम है। वहाँ चूरपुर कुछ भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ तुमको समझाते हैं,
बच्चे, भक्ति मार्ग में खर्चा तुम बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र मिलते हैं, होते भी हैं सस्ते, फिर भी इतने दूर दूर मंदिर में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति का मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ तुम सभी पूज्य हो ना। कलयुग में है पुजारी, तुम अभी संगम पर पूज्य देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। यह शरीर कैसा है? मोस्ट वैल्यूबल है। इसी के द्वारा तुम जन्मों जन्मों की सदगति कर रहे हो। इसीलिए ये ब्राह्मण शरीर पुरुषोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग ये ब्राह्मण शरीर बहुत वैल्यूबल है। सो माँ बाप कहते बच्चे, इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। इस शरीर में रह के आत्मा सदगति की कमाई करती है। बच्चे, सतयुग में यह मंदिर आदि की दरकार नहीं होती। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी जन्म है। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते बैठते हो, तो तुम इस जन्म में बहुत भाग्य की कमाई करते हो। मुझे पुकारते भी है ना। क्या कहते हैं? पतित पावन आ जाओ। पुकारते भी उसी भगवान को है। ऐसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण के संग खाओ, नहीं, तुम्हें संग खाओ, तुम्हें संग बैठो, ऐसे ही गाते हैं। बाप को याद करते हैं। क्या कहते हो बाप को तुम? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च श्री सखा तमेव, कहते हो ना। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कोई। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं ना कि श्री कृष्ण के। आत्मा शरीर द्वारा कहती है, मीठे बच्चे आप, बाबा ने क्या कहा? आत्मा शरीर द्वारा क्या कहती है? बाबा आप आएंगे ना तो हम आपके साथ ही उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, आपको ही हम अपना संसार बनाएंगे। तुमने कितना भक्ति में गाया। किसने गाया? आत्मा ने गाया शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे ना भगवान। हाँ, क्या कहती है आत्मा? आप आएंगे ना भगवान तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तू ही मेरा सखा। तुम कहते हो ना अभी, हाँ, तुम भी कहते ही हो बाप दादा मेरा है। तो जैसे घर हो गया ना, बाप भी, दादा भी, भाई बहन भी है। भाई भाई है तो ये परिवार है, घर है। बाप दादा और बच्चे हैं तो ये घर हो गया। ये ब्रह्मा के बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचेता। बाप इन ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुक वंशावली पैदा होती है। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, मैंने इनको अडॉप्ट किया है, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नंदी। ये नंदी माता हुई ना, बाप सागर है ना। तो यज्ञ में माताएं बहुत थी, तो माताओं का ही अलग ही रहता है ना सब कुछ, लालन पालन करना। तो मम्मा को ऐसा सरस्वती का टाइटल मिला, तो उसी नशे में उन्होंने अपना रोल बहुत खूबी से निभा के भी दिखाया। तो बाबा कहते हैं सरस्वती नंदी, ये नंदी माता हुई ना, बाप सागर है। यह भी सागर से निकली हुई ब्रह्मपुत्रा नदी, और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लग नहीं सकता।
वह है नदियों का मेला, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह जब शरीर में आते हैं तब वही मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें ब्रह्मा में कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारे बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर बेहद हद की फिल्म बनते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष हुए। तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी आप बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सद्गुरु बाप मिला है। मुझे ही बुलाते हैं कि हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसे युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ हमारे परम धाम निर्वाण धाम शांति धाम चले जाए। ऐसे ही आत्मा मुझे बुलाती है। आत्मा मुझे बुलाती इसीलिए कि हमें पावन बनाओ। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं ना, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुटकारा साथ में ले नहीं जा सकता। परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। तो वह जब आते हैं तो तुम ज़रूर पावन बनना पड़े, तुम्हें ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। तुम्हारे लिए वो सबसे महान काल लेके आया है, सदगति का काल। तुम्हारे ऊपर से कालों के बादल हमेशा के लिए ख़त्म करके तुम्हें अमरपुरी का मालिक बनाते हैं और तुम्हारा बुरा काल दुख का काल ख़त्म करते हैं और तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ महान बनाते हैं। इसलिए उसको टाइटल मिला कालों का काल महाकाल। अभी एक महाकाल शब्द के ऊपर और भी चिंतन कर सकते हैं गहरा। उससे क्या होता है, चिंतन से महावाक्य हमें याद रहते हैं। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से शरीर से छुटाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्मा को वापस ले जाते। यह छिछी शरीर है ना तम प्रदान, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं ना सभी। कहा शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर बाप सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम जाके फिर सुखधाम में आएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम जानते हो हम सुखधाम आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुखधाम में कैसे आते हैं यह भी तुम ही जानते हो। बाबा आते हैं तुम्हें शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ ना। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है ना, प्यारे बच्चों की बात मान लेते हैं, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। ऐसे भी फादर होते लौकिक, अपने से भी बच्चों को फादर ऊंचा बनाते हैं ना दुनिया में भी। यह भी बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ ना। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है ना, आत्माओं की भी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, देवता वर्ण में भी तुम्हारी पूजा होती है। मेरी तो केवल सिंगल पूजा होती है शिवलिंग में ही। हाँ, तुम्हारी तो शालिग्राम के रूप में भी होती और फिर देवताओं के रूप में डबल पूजा होती तुम्हारे। तो मैं तुम्हें कितना ऊंचा बनाता हूँ। आत्माओं की भी पूजा होती, देवताओं की भी तुम्हारी पूजा होती। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की ही पूजा होती। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ। बाबा क्या कहते हैं, राजा तो बनता नहीं हूँ,
तुम्हारी कितनी मैं सेवा करता हूँ। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं लेता, फिर भी सेवा करके तुम्हें डबल सिरताज बनाता हूँ। हाँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो। हाँ, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ। क्या बोला बाबा ने? अपने को आत्मा समझ। बाबा ने प्यार से बोला, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसी के पास आए, किसके पास आए हो? हाँ, पहले बाप फिर दादा। पहले तुम्हें शिव बाबा मिला है इसलिए दादा मिला है, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरी बनती है ना शिव। अच्छा, बाप दादा, ये दोनों भी अक्षर, दादा माना दादा भी ले सकते हैं या भाई भी ले सकते हैं। दादा तो इसलिए है कि ये बाप दादा बना, ग्रैंड बच्चे इन्हें अडॉप्ट किया है तो ये मतलब बेटा हुए, और हम लोग इनके द्वारा। हाँ, तो दादा दादा वो बन शिव गए। बाबा दादा भी हो गए। हाँ, कितना बड़ा है ना, सुंदर है ना ये सब। बहुत अच्छा समझा है आपने, बराबर है। इन्होंने ब्रह्मा को स्वीकार किया और फिर ब्रह्मा के द्वारा हमें स्वीकार किया, तो दादा भी बन गया बाबा। हाँ जी जी, बराबर, बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फिर फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियाँ बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पतित से पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही तुम्हारी पतित की खाद निकलेगी। तुम याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं केवल पावन बनने की युक्तियाँ बतलाता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देहाभिमान छोड़ दे। क्या छोड़ दे? देह। सबसे बड़ा दुश्मन देह का अभिमान आया, उसके साथ सब कुछ आ गया। देह अभिमान छोड़ दो मीठे लाडले बच्चे, आत्मा अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। बाबा क्या कहते हैं? एक जन्म मेरे लिए, वो भी आधा ही, पहले तो ऐसे ही जी लिया। हाँ, बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक जन्म मेरे लिए पवित्र बनो। लौकिक बाप भी बच्चों को कहते हैं ना कि कोई गंदा काम नहीं करो, घर का नाम खराब नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो पारलौकिक पिता शिव बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं शिव पारलौकिक बाप? कि बच्चे, मैं पावन बनाने आया हूँ ना, तो अब विकारों में जाके काला मुंह नहीं करो, काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सब ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया काल बच्चे क्या लिखते पत्र में? हम गिर गए, विकार आ गए, पुराने संस्कार आ गए। हाँ, माया ने गिरा दिया, रावण ने पकड़ लिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं, हाँ क्या कहता हूँ बाबा भी? बाबा कहते हैं, अरे तुमको मैं हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति बाप से करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए।
आत्माभिमानी बन, पूरा पवित्र तुम्हें बनना है। याद से ही तुम्हारी पुरानी खाद निकलनी है। वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन। मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। वरदान लेते, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन। स्वरूप बन। मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा भव। जी विस्तार वरदान का, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरे की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, दूसरे को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो तुम्हारे में वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और फिर बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई।